चलिए पूरा दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से मन लगा के अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में जो है, आज के क्लास में हम आपको नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब नंबर क्या होता है, तो नंबर के बारे में बढ़िया डिटेल से समझेंगे। इधर ध्यान, नंबर के बारे में खूब बढ़िया से अभी हम आपको बोले थे, ठीक है ना, अभी भी बोल रहे हैं कि आपको जो है क्या, तो एकदम दिमाग में फिट कर देंगे कि आप जिंदगी भर आपको दिमाग से नहीं निकलेगा। समझ गए ना। तो चलिए समझते हैं। नंबर, नंबर के मतलब होता है वचन। ठीक है, नंबर के मतलब वचन होता है। यदि जो बच्चा नंबर बढ़िया से पढ़ लेता है, ठीक है ना, तो समझिए कि टेंस में बड़ी ज्यादा हेल्प उसको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर के मतलब वचन हो गया। नंबर कहते किसको है ना। ऐसे नंबर के मतलब वचन, वचन जो है संख्या के भी हम बोलते हैं, है ना, संख्या ही बोल सकते हैं। तो बात रहा इसका डिफिनेशन के, तो आप बोल सकते हैं कि जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम नंबर कहते हैं। एक या एक से अधिक होने का बोध होगा। जैसे हम बोलेंगे अभी लड़का, तो एक लड़का का बोध हो रहा है। हम कहेंगे कि लड़के, तो एक से अधिक लड़का का बोध हो रहा है। इसी तरह से हम बोलेंगे लड़की, तो लड़की बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक लड़की का बोध हो रहा है। लड़की बोल रहे हैं तो एक, लड़कियां बहुत सा, गाय एक, गायें बहुत सा, है ना। इसी तरह से बोलेंगे गांव, एक गांव, चाहे गांवें, तो बहुत सा गांव, अच्छी गांव का बोध हो रहा है कि नहीं। तो अब समझ जाइए कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक और अनेक पढ़ना है। समझ गए ना। अब देखिए सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो नंबर के, है ना, नंबर के दो भेद होते हैं। इंग्लिश में कितने वचन होते हैं, तो इंग्लिश में दो वचन होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर समझ गए ना, नंबर के मतलब वचन। ठीक है, NUMBER। अब नंबर के दो भेद होते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, और दूसरा है प्लूरल नंबर, है ना। देखिए प्लूरल नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हमको जानना है सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। तो सिंगुलर नंबर हम किसे कहते हैं, तो देखिए जिसे एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, कोई भी वस्तु रहे चाहे कोई प्राणी रहे। प्राणी में किसको बोलते हैं, प्राणी किसको बोलते हैं, जिसमें जीव हो, है ना, जिसमें जीव हो वो प्राणी है। ठीक है, तो देखिए जैसे में हम बोलेंगे यहाँ पर कि इसका डिफिनेशन पहले समझेंगे कि जिसे एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, तब उसे हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। अब हम बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, लड़की, बताओ एक के बोध हो रहा है कि एक से अधिक का, एक का बोध हो रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे घर, एक का बोध हो रहा है, पंखा एक का बोध हो रहा है ना। इसी तरह से कुछ भी बोलेंगे, जैसे में भाई, एक का बोध हो रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे भाई लोग, भाई लोग, तो बहुत सा बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर हम कहते किसको है, मतलब एक का बोध होगा तो ये आपका सिंगुलर नंबर है। एक का बोध होगा सिंगुलर नंबर है, और जहां एक से अधिक का बोध हो जाएगा, दुओं में आ जाएगा, तो प्लूरल नंबर। ठीक है ना, दो लड़का, दो लड़का है तो बताओ ये क्या आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए जैसे में हम यहाँ देते हैं कि बॉय, काव, गर्ल, पेन, है ना। बॉय मतलब लड़का, है ना, काव के मतलब गाय, गर्ल मतलब लड़की, पेन मतलब कलम। तो बताइए इस सब एक का बोध हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक, तो देखिए जिससे एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। अब जैसे देखिए बॉयज, एस लग गया है, बॉयज। अब बॉयज के मतलब होता क्या है, तो बॉयज के मतलब होता है लड़के, है ना। ऐसे बॉय के मतलब लड़का हो रहा था, बॉयज के मतलब लड़के। एक एक बच्चा खाली बोर्ड पर ध्यान देगा, हमको बात पर ध्यान देगा, उसे एक को प्रॉब्लम, ये एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे एक एक बात समझ में आएगा। तो चलिए बॉयज, काउज मतलब गाय, है ना, गर्ल्स लड़कियां, पेन्स कलमें। बताइए एक से अधिक का बोध हो रहा है ना। चलिए ठीक है, अब यहां पर नोट की बात है ना। नोट के बाद थोड़ा सा ध्यान से बढ़िया से अच्छी तरह से थोड़ा सा समझना है। तो देखिए नोट में क्या दिया गया है, नोट में दिया गया है कंटेबल नाम।
बताइए, हम आपको कंटेबल नाउन बताए हैं या नहीं बताए हैं? बताए हैं। आपको ये भी बताए हैं कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब नाउन बताए हैं। ये भी बताए थे कि कॉमन नाउन जो है, कॉमन है ना, कलेक्टिव दोनों मिलके ना बना था कौन? कंटेबल नाउन। ये कंटेबल नाउन बना था, ठीक है। और इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों मिलके बना था अनकंटेबल नाउन। बताइए, बतावल गया था ना। चलिए, तो यहां पर देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के मतलब हो गया कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, अति सॉरी, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तो देखिए, जो भी आपका कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन होगा, वो उसका जो है सबसे पहले की सिंगुलर से प्लूरल बनता है, यानी प्लूरल फॉर्म होता है। समझ में आया ना। मतलब आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, किसका? तो काउंटेबल नाउन के। काउंटेबल नाउन आपको पहले से ही पता है कि जिस नाउन को गिना जा सकता है। आया बात समझ में? जिस नाउन को गिना जा सकता है उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब सिंगुलर से हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। कौन नाउन के? काउंटेबल नाउन के। क्लियर? आगे है प्रोपर नाउन, इसी में है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लेकिन प्रोपर नाउन और अनकंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आप चाहे वो कंटेबल अनकंटेबल नाउन हो, अनकंटेबल नाउन में बताइए कौन कौन नाउन आता है? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही आता है ना। तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो जो है आपका, उसका सबसे पहले की प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर से आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे में हम लेते हैं, कोई एगो ले लेते हैं अनकंटेबल में, बताइए RIC, राइस मतलब चावल। यदि तुम चाहोगे कि हम चावल के क्या कर दें, हम चावल, बउआ समझो यहाँ पर बढ़िया से, कोई बात नहीं है, बोल दी तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। तो देखिए, राइस, राइस मतलब चावल, चावल मटेरियल नाउन है ना। यदि हम पुराने ग्रामर के अनुसार कहते हैं तो, और आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो है क्या है? अनकंटेबल नाउन है। तो बताइए, अनकंटेबल नाउन है, बताओ इसको क्या हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? काइंडनेस, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस। तो काइंडनेस के मतलब होता है दयालुता, जो कि क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ऐसे बहुत से हैं, है ना, ऐसे बहुत से हैं, वो सब के सब जो भी आप समझ जाइए कि जो आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, उसका सबसे पहले की प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है ना। कोई बोलेगा, बताइए मैया, वाटर के प्लूरल क्या होता है? हम कहें कि वाटर, वाटर तो अनकंटेबल नाउन है, यानी मटेरियल नाउन है, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। अच्छा, एकरा में एक और दिया हुआ है प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन बोलते हैं खास नाम का बोध हो तब उसे हम प्रोपर नाउन बोलते हैं ना। तो प्रोपर नाउन खास नाम के बोध होता है तो प्रोपर नाउन बोलते हैं। जैसे में महात्मा गांधी, तो क्या महात्मा गांधी सिंगुलर से प्लूरल बनेगा? महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी हैं, ऐसे तो नहीं होगा। अब कोई के नाम है निशा तो नी से, अब नाम है कुछ भी राम तो राम है, मोहन तो मोहने, ऐसे होता है कभी नहीं। तो एक मतलब कि प्रोपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। बोलिए, नोट वाला बात आप याद कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक बताइए, यहां से यहां तक सब बच्चा का फाइनल है? चलिए, यदि फाइनल है तो हम आते हैं यहां पर। देखिए, सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल नंबर, मतलब हम सिंगुलर से क्या बनाएंगे? प्लूरल नंबर बनाएंगे, है ना। सिंगुलर से क्या बनाएंगे? प्लूरल। तो चलिए, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है? मतलब एक से हम क्या बनाएंगे? अनेक बनाएंगे। चलिए, आपसे पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है, एक एक बच्चे को बोलना है, बताइएगा कि सबसे पहले बताइए लड़की, है ना, लड़की के प्लूरल क्या होगा? बोलिए, लड़कियां, लड़कियां होगा ना। इसी तरह से हम बोलेंगे लड़का के लड़के, लड़के होगा ना। एक मतलब कि लड़का के मतलब एक और लड़के के मतलब एक से अधिक, है ना, अनेक हो गया। तो चलिए, आपको लगभग ये समझ में आ गया है कि हम क्या बताने वाले हैं। सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर के मतलब एक और प्लूरल के मतलब एक से अधिक, ठीक है ना। ये आपको हिंदी व्याकरण में भी पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन, है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जानते हो क्या बनाना है आपको। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें जो है सिंगुलर से तो प्लूरल बनता है, लेकिन किसका किसका बनता है सिंगुलर से प्लूरल। तो अब हम बताते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनता है तीन गो के। देखिए नाउन, नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनता है, प्रोनाउन के भी बनता है और वर्ब के भी बनता है। यदि तुमको वर्ब के बनाने आ जाएगा तो टेंस में खूब मजा आएगा बनाने में, टेंस पढ़ने में मजा आएगा। टेंस में जानते हो ना कि बहुत सा बच्चा का टेंशन हो जाता है, लेकिन तो तोहनी के टेंस हम इतना आसान से बताएंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला हम शुरू करते हैं, जितना भी सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। लुक एट मी माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर जो है नाउन है, आपका क्या है, नाउन है। तो देखिए नाउन को ध्यान से देखिएगा, ये जो नाउन दिया गया है, ठीक है। आखिर में हम यहां पर नाउन क्यों लिखे, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के हम सिंगुलर से प्लूरल बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू में करते हैं नाउन का। अब हम बताओ क्या जानेंगे, तो नाउन के सिंगुलर से प्लूरल जानेंगे, नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल जानेंगे। तो पहला नंबर अभी नाउन के खाली हम बताएंगे आपको। फिर बताओ किसके बताएंगे, प्रोनाउन के बताएंगे, फिर किसका बताएंगे, वर्ब के बताएंगे। ये सब खत्म तो समझिए कि आपका नंबर खत्म, ठीक है। तो चलिए यहां पर चलते हैं। पहला नंबर अधिकतम नाउन है ना, अधिकतम, अधिकतर जितना भी नाउन है, अधिकतम नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बताइए क्या जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, एस जोड़कर, अधिकतर में। लेकिन बहुत सा ऐसा भी है जिसमें हम एस जोड़कर नहीं बनाते, उसका बनाने का सिस्टम थोड़ा अलग है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा अधिकतम नाउन के, नाउन में एस जोड़कर, है ना, उसके नाउन के अंत में समझिएगा, नाउन के अंत में हम क्या करते हैं, ठीक करेंगे, है ना। अधिकतम नाउन के लिख दीजिए, हाँ, नाउन के अंत, है ना, अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे में हम देखिए लेते हैं सिंगुलर। अब SING, सिंग माने गाना मत समझिएगा, ईमान के चलिए हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, है ना। और यहाँ भी देखिए PLUR, तो ये प्लूरल हो गया, एंड से नंबर हो गया, एंड से नंबर हो गया। एक साइड में सिंगुलर दिए और दूसरा साइड में प्लूरल दिए, समझ गए ना। अब बताओ सिंगुलर से हम क्या बनाने वाले हैं, प्लूरल। बताइए पेन है ना, पेन्स बन गया, एस लगाने के लिए बोले थे ना। बुक है, बुक्स, गर्ल है, गर्ल्स, नेट है, नेट्स, पेन कलम, कलमें, किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, क्योंकि किताब के मतलब बुक के मतलब किताब कही चाहे पुस्तक भी होता है ना। गर्ल लड़कियां, लड़की, लड़कियां, जाल, जालें। हो गया क्लियर यहां तक। तो बताइए यहां से लेकर यहां भी क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए दूसरा पॉइंट में यहां थोड़ा सा मिट गया था। देखिए जब नाउन के अंत में CH, SH, SS या X रहे तो उस नाउन के अंत में ES जोड़कर, है ना, प्लूरल बनाया जाता है। एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिए, कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है ना। यहां पर एक आध और एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, ठीक है ना, जैसे, ठीक। चलिए तो सब बच्चा बढ़िया समझेगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। बोल रहा है कि अंत में इतना चीज है, सब दिया हुआ है ना। देखिए बेंच लेते हैं, अंत में CH है, फीस SH, क्लास SS, BOX, बॉक्स, ठीक है। अब बताइए बेंच है, अंत में CH है ना, बताइए प्लूरल बनाने के लिए ES लगा दिए। आगे देखो फीस SH है, अंत में ES लगा दिए। आगे क्लास SS है, ES लगा दिए। बॉक्स है, ES लगा दिए। तो बताइए यहां पर लिखा हुआ था ना कि अंत में ये चीज रहे तो हम ES लगाते हैं। तो चलिए बेंच के मतलब ये क्या हो गया, बेंच के मतलब तो बेंच हो गया, ठीक है ना। तो चलिए बेंच, बेंचे, बेंचे हो गया ना। अब आगे देखिए फिश है ना, मछली, क्या हुआ बुआ, कोई दिक्कत है क्या, हाँ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो चलिए देखिए यहां पर देखिए मछली, मछलियां, क्लास वर्ग, वर्गे, बॉक्स माने बक्सा, बक्से। यहां तक भी फाइनल, दू तक बताइए दिमाग में घुसा,
कि बताइए अब लिख लेगा नहीं लिख लेगा, सीधे दिमाग में नचावित रहना है, समझ गए ना। आगे चलते हैं। नोट, नोट की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनना है नोट की बात। जब नाउन के अंत में सी एच, है ना, सी एच रहे तथा उच्चारण क हो तो केवल एस लगाकर, है ना, लगाया जाता है, मतलब एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब ढेर बच्चा कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी हम समझाते हैं, है ना। देखिए इसी का एग्जांपल यहाँ लिखा गया था, यहाँ नहीं लग रहा था तो हम यहाँ लिख दिए। बताइए दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझाया चाहे यहाँ दोनों बातें की हैं। चलिए देखिए यहाँ, तो देखिए यहाँ पर तो लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर कहने का इसका मतलब है कि बउआ नियम के तोड़ रहा है। आगे हम आपको बताएं कि अंत में सी एच रहे, ठीक से बैठो, अंत में सी एच रहे तो क्या कीजिए आप ई एस लगाइए, यही बताए थे ना। लेकिन ये नियम को तोड़ रहा है, नियम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। देखिए यही बात को यहाँ उतारे हैं, यहाँ समझा देते हैं हम आपको। देखिए ये बोल रहा है कि भैया आपका अंत में सी एच रहे लेकिन उच्चारण यदि क हो जाए तो आप ई एस मत लगाना, केवल एस लगाना। तो पढ़ते हैं एस टी ओ एम ए सी एच, अस्टोमच नहीं पढ़ते हैं, अस्टोमक पढ़ते हैं। बताइए अस्टोमक पढ़ते हैं ना। अब बताओ यहाँ पर उच्चारण क हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए क उच्चारण बोल रहा था ना, तो बताइए है सी एच लेकिन उच्चारण क बोल के हम क कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए मोनार्क है, मोनार्क है ना, तो बताइए क उच्चारण हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो बताइए दोनों में उच्चारण अंत में तो सी एच है लेकिन उच्चारण क के आ रहा है, तो आप केवल एस लगा दीजिए। कोई के दिक्कत है, क्योंकि जानते हो ना किसी के भी कोई विरोध में रहता है। ये बोल रहा है भैया जहां अंत में सी एच रहेगा तो आप लोग एस लगा दीजिएगा, ये कहता है कि हम नहीं लगाएंगे तो बात नहीं मानेंगे। यही क्या होता है, तब बात ही चलते नहीं मान रहा है। नीचे नीचे रखिए बस। ये बोल रहा है, ये अपना नियम लगा रहा है कि ठीक है हम आपके बात को नहीं मानेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि कोई कितनो बढ़िया बात बताएगा, क्या हम अभी बता रहे हैं, कुछ कुछ बच्चा सोच रहा है हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानोगे तो जाओ। हम बोल रहे हैं बउआ बढ़िया समझोगे कि एक बात समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत से बच्चा के अच्छा लगेगा, वो देखेगा अरे ये तो हम नहीं जानते थे, वाह बहुत मजा आ गया, पहले से क्यों नहीं बताया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अंत में सी एच है और उच्चारण क हो रहा है, तो यहाँ पर अस्टोमक, अस्टोमक्स एस हो गया, मोनार्क्स ऐसी हुआ ना। तो चलिए यहां तक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको उच्चारण, उच्चारण के महत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब समझ जाइए कि उच्चारण का महत्व बहुत ज्यादा होता है, ये चलते आपको जब भी उच्चारण करना है तो शुद्ध करना है, समझ गए ना। अब देखिए ना यहाँ पर ढेर बच्चा जो है क्या पढ़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है से ना, उच्चारण करेगा सकूल, सकूल पढ़ेगा वो। बताइए सकूल है ई, अस्कूल है क्योंकि आधा है, अस अप, आधा पा है तो अप, आधा रहे तो अर, है ना। क क क देखिए आधा का है तो क, क्या क्या ऐसे हुआ कि नहीं। तो उच्चारण आपको जानना बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है क्लास में पहले वीडियो में हमने बताया था कि इंग्लिश में अंग्रेजी में, कोई बच्चा अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जीपू सर इंग्लिश क्लास, ठीक है ना। जीपू सर भी लिखिएगा तो आपको चैनल यूट्यूब पर आ जाएगा, उसमें आपका एकदम बेसिक से नीचे से जो बच्चा नहीं देखा है वो देख लेगा, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसमें हम बताए हैं कि किस तरह से बेसिक में कैसे नाम इंग्लिश में लिखा जाता है, वो सब बता वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए अब 3 नंबर में आते हैं। बताइए यहाँ तक फाइनल ना। जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले, है ना, कोई, है ना, वाई के पहले कोई भावेल रहे तो केवल ए से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देख लेते हैं, बॉय अंत में वाई, के वाई की अंत में वाई, यहाँ भी देखिए आर ए वाई, रे माने किरण, अंत में वाई। तो जब अंत में वाई रहा वाई के जस्ट पहले, तो बताइए भवेल है ना, बोल रहा था ना कि भवेल, अब बात रहता है भवेल के, तो आ जाइए यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए ई पॉइंट को समझ लेना है, ढेर बच्चा का प्रॉब्लम है तो ये अपना लिख लेगा।
भावेल 5 होते हैं, एबीसीडी के अक्षर कुल मिलाकर 26 होते हैं, उसमें आपको 5 भावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू भावेल हो गया, बाकी इसको छोड़ के जो भी 21 को बचा उस सब के सब कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना। यदि आप इसको हिंदी में बोलिए तो स्वर कहिए, स्वर, और इसको बोलिए व्यंजन, है ना, स्वर व्यंजन, है ना। तो व्यंजन होते हैं 21 गो यानी कॉन्सोनेंट, और भावेल होते हैं 5 गो। ये पांचों भावेल आ जाएगा, वाई अंत में रहेगा और वाई के पहले ये भावेल आ जाएगा, है ना। तो बताइए इसमें क्या हम लगाएंगे, केवल और केवल एस लगाकर क्या बनाएंगे, प्लुरल, सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे। तो बताइए सब बच्चा को समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।